पौधा देखिए कितना शानदार है। कल्ले जो बढ़ते हैं ना, जैसे कि ये फुटान चल रही है, तो पोटाश क्या काम करेगा और आपके सरसों के अंदर 50 से 60% उत्पादन कम कर सकता है। किसी भी फसल के अंदर किसी प्रकार का कोई खाद डालें तो आपको सुबह 10 बजे बाद में ही डालना है। बाद में खाद डालोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला। आज हम बात करेंगे सरसों की पहली सिंचाई आपको कब करनी चाहिए, किस प्रकार कौन सा खाद डालना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी सरसों की फसल में आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण आज रहेगा कि हम तेल की मात्रा किस प्रकार बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अगर मंडी में एक अच्छी रेट मिलेगी किसान भाइयों, तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो आप ही जानते हैं कि सरसों में अच्छी रेट मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तेल की मात्रा 42 नहीं बल्कि 43% तक भी जा सकती है, जिससे कि आपको मंडी में एक अच्छी रेट मिलेगी तो आपके उत्पादन में वृद्धि होगी, उसके साथ साथ आपका मुनाफा बढ़ेगा, आप सभी जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आज के इस कमाल की वीडियो में आपको ये भी जानकारी देंगे कि आप अगर इस प्रकार खाद डालते हो तो आपकी सरसों की फसल में फंगस जैसी बीमारी भी नहीं रहेगी। इस फसल की बात करें किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं ये काली मिट्टी वाला खेत है। टोंक जिले से हम बिलोंग करते हैं। तो हम बात करते हैं कि आपको पहला पानी कब देना चाहिए। तो किसान भाई वो निर्भर करता है आपकी ज़मीन के अंदर किस प्रकार नमी है। तो जैसे कि हम बात करें किसान भाई, अभी जो हमारी फसल में है किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी मिट्टी सूख चुकी है, हमारे खेत में किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं है। और वो उससे भी ज़्यादा निर्भर करता है कि जब आपने बुआई की थी आपके खेत की तो उस समय आपके खेत में कितनी नमी थी और अभी का जो मौसम चल रहा है वो किस प्रकार का मौसम चल रहा है। अगर हम किसान भाई बात करें कि हमने अगर पिछले साल की बात करें तो उस समय बारिश में थोड़ी कमी थी, इस वजह से हमने जो पहली सिंचाई की थी सरसों के अंदर वो 20 से 25 दिन के बीच में ही कर दी थी। तो इस बार क्या है कि बारिश बहुत अच्छी है, तो इस बार हम इसमें 30 दिन से भी ऊपर का समय ले चुके हैं। किसान भाई हमने इस खेत की बुआई की थी 25 अक्टूबर को और आज तारीख है 27 नवंबर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम पाइपलाइन बिछा चुके हैं, हम इसमें कल पानी देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको खाद कब डालना चाहिए। जो आप यूरिया डालते हो ना वो आपको कब डालना चाहिए। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी किसी भी फसल के अंदर किसी प्रकार का कोई खाद डालें तो आपको सुबह 10 बजे बाद में ही डालना है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि सुबह 10 बजे से पहले ओस रहता है। अगर ओस के अंदर आप इसमें खाद डालोगे तो वो खाद ओस के माध्यम से पत्तों पे चिपक जाएगा और पत्तों पे चिपकने के बाद में पत्ते खराब होने जैसी दिक्कत आएगी। तो आप जब भी कभी भी खाद डालते हो तो आपको हमेशा 10 बजे बाद में ही डालना है और हमेशा सिंचाई से पहले ही डालना है। क्यों किसान भाई, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि सिंचाई से पहले आप डालोगे तो जब आप खेत में पानी छोड़ोगे तो वो पानी के साथ जड़ों तक अच्छी मात्रा के साथ वो नमी जड़ों तक जाएगी, तो उसके साथ खाद की पूर्ति उनको पूरी हो जाएगी। लेकिन आप बाद में खाद डालोगे, जैसे कि आपने पानी छोड़ दिया और फिर उसके बाद में आप खाद डाल रहे हो तो नमी तो पहले ही जा चुकी है सरसों की फसल में जड़ों तक। बाद में खाद डालोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला। तो आपको हमेशा याद रखना कि आप जब भी खाद डालें तो वो हमेशा 10 बजे बाद में डालें, पानी छोड़ने से पहले डालें। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली काली मिट्टी की। जो किसान भाई फव्वारा सिंचाई करते हैं तो उनके लिए भी ये रहने वाला है, वो भी 10 बजे बाद में डालें। और फव्वारा से जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई से पहले डालें। लेकिन इम्पोर्टेंट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खाद डालने के बाद फव्वारा 3 घंटों से ज़्यादा नहीं चलाएं। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों अधिकतर जिनके पास रेतीली मिट्टी रहती है वो फव्वारा से सिंचाई करते हैं। अगर आप 3 घंटों से ज़्यादा फव्वारा चलाओगे तो वो नमी जो आपकी रहेगी ना वो जड़ से भी ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो वो खाद की बात करें तो वो जड़ों से भी नीचे चली जाएगी, तो अपनी फसल को पूरी तरीके से खाद नहीं मिल पाएगा। आपको हमेशा 3 घंटे ही फव्वारा चलाना है। आप 3-4 घंटे का ब्रेक लेकर वापस फव्वारा सिंचाई चालू कर सकते हैं। मैं आपको बार बार जोर देकर बता रहा हूँ कि आप हमेशा खाद पानी छोड़ने से पहले ही डालें। उसका एक रीज़न है किसान भाई, जब आप खाद बाद में डालोगे तो वो नमी से जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा और वो जो खाद रहेगा ना वो खरपतवार में लग जाएगा। और आप ही जानते हैं खरपतवार खेत में उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में कैंसर रहता है और पूरे मनुष्य के शरीर को खा जाता है। उसी प्रकार अगर एक बार आपके खेत में खाद खरपतवार के लग गया तो वो दीमक की तरह खेत में कैंसर की तरह असर करेगा और आपके सरसों के अंदर
50 से 60% उत्पादन कम कर सकता है। जिन किसान भाइयों के पास पानी की पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था है तो वो भी याद रखें, जो अपना जो पहला पानी रहता है ना वो आपको खुला ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी खुला छोड़ते हो ना तो जड़ें पूरी तरीके से डूब जाती है और नमी अच्छी बनी रहती है और फसल में आपकी पैदावार अच्छी रहती है। तो किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ अब आपको किस प्रकार खाद डालना है और किस प्रकार कौन सा खाद डालना है। तो 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आपको 40 केजी यूरिया लेना है, 10 केजी DAP लेना है। और किसान भाइयों, अगर आपने पहले सल्फर दे दिया है तो भी मैं आपको कहता हूं कि आपको 2 केजी सल्फर लेना है। सल्फर क्या काम करता है किसान भाइयों? सल्फर आपकी तेल की मात्रा बढ़ाता है। 38% तक अगर आपकी तेल की मात्रा बैठ रही है सरसों के अंदर तो सल्फर लेने से वो 42-43% तक चली जाएगी। और यूरिया केवल काम करेगा ग्रोथ करवाने के लिए, लेकिन सल्फर काम करेगा आपकी तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। किसान भाइयों, अगर आप चाहे तो 2 केजी पोटाश भी ले सकते हो, क्योंकि यही सही समय है। क्योंकि अभी क्या है कि सरसों में फूटान चल रही है। पौधा देखिए कितना शानदार है। कल्ले जो बढ़ते हैं ना, जैसे कि ये फूटान चल रही है तो पोटाश क्या काम करेगा? पोटाश फूटान को और तेज गति से बढ़ाएगा। ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, ज़्यादा पली आएगी, और ज़्यादा पली आएगी तो ज़्यादा उत्पादन होगा। तो मेरा मानना है कि आप कम से कम 2 केजी पोटाश तो ज़रूर लें। हमने बात की सल्फर की, जो आपकी तेल की मात्रा बढ़ाएगा। पोटाश की, वो आपके सरसों में कल्ले बढ़ाने का काम करेगा। DAP की बात करें तो वो ज़रूरी पोषक तत्व आपके खेत को देगा। अगर मिट्टी की बात करें तो अभी क्या है कि बुरबुरी मिट्टी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये पूरी बुरबुरी मिट्टी है। तो अभी आप DAP दोगे ना तो वो आपका काम करने वाली है, तो वो पोषक तत्व देगा। यूरिया की बात करें तो केवल यूरिया इतना सा काम करता है, आपकी फसल को ग्रोथ करवाता है और फसल को हरी भरी रखता है। तो किसान भाइयों, हमने जो बताया आपको, ये हमारी सबसे बेस्ट डोज। ये डोज आपको एक बार खेत के अंदर इस्तेमाल करना है। मैं बोल रहा हूँ, आपको मज़ा नहीं आ जाएगा ना, आपकी फसल लहरा ना जाए, झूम ना जाए, तो मेरे को बोलना आपको आनंद महसूस होगा। आपकी फसल एकदम लहरा जाएगी, खिलिया जाएगी। आसपास के लोग देखेंगे ना तो आप आनंद महसूस करोगे। ये सही डोज है आपकी। अगर आप इससे ज़्यादा डोज देने की सोचते हो तो फिर है ना किसान भाई, ज़्यादा डोज हमेशा हानिकारक ही होती है, ज़रूरत से ज़्यादा हानिकारक होती है। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो में बात की कि जब आप सरसों के खेत में पहली सिंचाई करते हो तो आपको किस प्रकार डोज देनी है, जिससे कि अपनी फसल के अंदर अच्छी ग्रोथ हो, फसल के लिए हानिकारक भी ना हो। किस प्रकार आपको खाद डालना है, संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, राजस्थान के अंदर कहावत है, सरसों की फसल सबसे कम खर्चे की और सबसे अधिक पैदावार देने की। तो आपको सरसों की फसल में इतनी ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कम खर्चे वाली फसल है जो आपको अच्छी पैदावार देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो किसान भाइयों तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारे न्यूनतम वीडियो खेतीबाड़ी के आपको जो भी ज़रूरत रहेगी, कौन से वीडियो किस खेती पे लाए हैं, तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो फिर मिलेंगे किसान भाई एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।